अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अंजरी और आप देख रहे हैं चिनाब टाइम्स। अग्निपथ स्कीम, इस नाम को इन दिनों आप सोशल मीडिया पर और मीडिया पर बखूबी सुन रहे होंगे। नाज़रीन, ये स्कीम क्या है, आखिर क्यों पूरे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर इस स्कीम को लेकर के प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। हर जगह जो है ट्रेनों में आग लगाई जा रही है, गाड़ियों में आग लगाई जा रही है, इतनी तोड़फोड़ क्यों हो रही है, इस पर हम बात करेंगे। और बात इस पर भी करेंगे कि इस प्रोटेस्ट को लेकर के सहाफियों पर जो है केसेस क्यों दायर किए जा रहे हैं। जिस तरह से एक वीडियो सामने आया है, ये वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में एक पुलिस कर्मी जो है सहाफी को धक्का दे रहे हैं। धक्का दीजिएगा, 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 धक्का दीजिएगा। नाज़रीन, सब चीजों पर बात की जाएगी, आप बने रहें इस वीडियो के साथ। सरकार बोल रही है कि अब हम टीओडी से लेंगे, तो हम लोग जिनने एग्जाम नहीं हुआ उसका क्या होगा। अगर हमारा युवा का बात कोई ना सुनेगा तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर हम फौज में नहीं गए तो उसके लिए मरना सही है, मंजूर है, हम मरेंगे। सूर्या ट्रेन में आग लग गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे अग्निपथ स्कीम के बारे में। आखिर ये स्कीम है क्या? एक तरह से कहा जाए तो ऑन कॉन्ट्रैक्ट जो है जवानों को रिक्रूट करने के लिए स्कीम बनाई गई, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो। अग्निपथ स्कीम में कुछ अहम बातें जो हम आपको बताने वाले हैं, उसमें सबसे पहले जो है ये एक आर्मी की ओनली रिक्रूटमेंट पॉलिसी रहेगी, जिससे आर्मी भर्ती की जाएगी। और ये जो है जो अग्निपथ स्कीम के तहत जवान सिलेक्ट किए जाएंगे, 4 सालों के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे और इन जवानों को एक नाम दिया जाएगा जिसे अग्निवीर कहा जाएगा। नाज़रीन, आपको बता दें कि ये 4 साल सर्विस करने के बाद इन जवानों को जो है इन जवानों में से 75% जवानों को जो है नौकरी से निकाल दिया जाएगा और सिर्फ 25% जवानों को जो है अगले कैडर के लिए जो है सिलेक्ट किया जाएगा। नाज़रीन, आपको बता दें जो ये 75% जवान इस स्कीम के बाद यानी कि 4 साल के बाद जो है निकाल दिए जाएंगे, इनको जो है एक तरह से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, चाहे वो पेंशन को लेकर के हो या दूसरे जो बेनिफिट्स रिटायरमेंट के बाद आर्मी को दिए जाते हैं। नाज़रीन, एक तरह से बताया जाए तो जिस तरह से मनरेगा में 100 दिन का रोजगार जो है बताया जाता है, उसी तरह से आर्मी में भी अब 4 साल का रोजगार दिया जाएगा। उसमें 4 साल की ही गारंटी है, 4 साल के बाद जो है सब अपने अपने रास्ते पर हैं। आखिर ये दूसरे मुल्कों यानी जर्मनी, इजराइल, फ्रांस जैसे मुल्कों से लाया गया ऐसा मॉडल जो तैयार किया गया है, इस मॉडल को हिंदुस्तान पे अचानक इंप्लीमेंट क्यों किया गया? आखिर ये जवान इतने गुस्से में क्यों है? आखिर इन जवानों को जो है जैसे पहले सपना रहता था कि एक आर्मी की नौकरी लगेगी और शादी होगी, लेकिन अब इनको जो है आर्मी की नौकरी लगने के बाद 4 साल के बाद इंतजार करना पड़ेगा कि 4 साल के बाद वो 25% लोगों में गिने जाएंगे या नहीं, तभी जो है इनकी शादी जो है अच्छे घर में की जाएगी और इनको जो है कोई लड़की मिलेगी। ये मजाक नहीं है, बल्कि एक जो है डिप्रेशन का अलमिया है। आप कह सकते हैं कि इस वक्त नौजवान जो है गुस्से में इसलिए है क्योंकि इनका करियर जो है बहुत सारी स्टेट्स, हम जम्मू कश्मीर की बात नहीं करेंगे बल्कि हिंदुस्तान की मुख्तलिफ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर नौजवानों का एक ही लक्ष्य होता है, कि टारगेट होता है कि पढ़ाई के बाद 12th के बाद जो है हम आर्मी में भर्ती हो जाएं। सब कुछ हो गया और 1 साल से एग्जाम रुका हुआ है और 2 साल से एग्जाम रुका हुआ है और अभी तक नहीं। अब सरकार बोल रही है कि अब हम टीओडी से लेंगे, तो हम लोग जिनने एग्जाम नहीं हुआ उसका क्या होगा। और मेरा है तो मेरा एयरफोर्स का ज्वाइनिंग रुका हुआ है, फरवरी में मेरा मेडिकल हुआ था, मेरिट लिस्ट आना था जुलाई 2021 में और अभी तक नहीं आया। अब एयरफोर्स चीफ बोल रहे हैं कि अब नहीं होगा आप लोग का, तो हम लोग क्या करेंगे? 1 साल से हमको इंतजार क्यों कराया इनने? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि हमारा क्या होगा, हम टीओडी में जाएंगे या हमारा कैंसिल होगा। क्या उद्देश्य है, क्यों? सबसे बड़ी बात है कि सरकार हम लोग के साथ पबजी की तरह गेम खेल रहा है और ये एग्जाम करीब 1.5 साल से सी एग्जाम रोका हुआ है और इसके बारे में
बीजेपी के कोई भी नेता इस पर टिप्पणी नहीं किया है, जिसके कारण हम लोग को रोड पर उतरना पड़ा है। और ये जो टीओडी लागू किया है संपूर्ण रूप से आप रिटर्न किया जाए, वरना सरकार को बड़ी से बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, न तो हम लोग रोड पर उतर के और गलत कदम उठाना पड़ेगा। नाज़रीन, इस स्कीम के तहत 40 से 50 हजार जवान हर साल सिलेक्ट किए जाएंगे और इन जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। नाज़रीन, एज क्राइटेरिया की बात करें तो 17.5 साल से लेकर 21 साल तक जो है लड़का और लड़की जो है इसके लिए एलिजिबल हैं और इसकी जो सर्विस है फिलहाल जो है 4 साल तक ही रखी गई है और 4 साल के बाद जो है 75% लोगों को जो है निकाला जाएगा और सिर्फ 25% लोगों को जो अगले जो सर्विस के लिए रखा जाएगा। और इन 4 सालों में भी जो जवान जो अग्निवीर सिलेक्ट किए जाएंगे उनको 6 महीने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और बिलाखिर बताया जाए तो 3.5 साल तक ही जो है ये सर्विस कर पाएंगे और जो 25% लोग होंगे वो अगले 15 सालों के लिए जो है परमानेंट कमीशन के तहत जो है सिलेक्ट किए जाएंगे। और जो 4 साल के जवान जो 4 साल के अग्निवीर होंगे इनको कोई भी फिलहाल रैंक नहीं दिया जाएगा। नाज़रीन, आपको बता दें कि जो रिक्रूटमेंट है ये हर साल जो है 2 बार की जाएगी। और सैलरी की बात की जाए तो पहले साल में इन अग्निवीरों को जो है 30,000 सैलरी दी जाएगी, दूसरे साल में वो सैलरी बढ़कर 33,000 हो जाएगी और तीसरे साल में 36,000 तक की जाएगी और आखिरी साल में 40,000 पर मंथ के हिसाब से जो है ये सैलरी दी जाएगी। और इस सैलरी में भी जो है 70% जो है इन हैंड सैलरी दी जाएगी और जो बाकी 30% सैलरी है उसे सेना निधि स्कीम जो है उसके अंडर डाला जाएगा। नाज़रीन, बात यह भी की जा रही है कि 11.71 लाख रुपए जो है लमसम अमाउंट जो 4 साल के बाद इनको दिया जाएगा और 48 लाख का इंश्योरेंस कवर भी इन 4 सालों में इनको दिया जाएगा। नाज़रीन, बात की जाए गुस्से की तो एक तरह से गुस्सा जायज भी है क्योंकि ये अग्निवीर जो है 4 साल के बाद ना तो पेंशन ले सकते हैं ना ही ग्रेट्युटी का कोई अमाउंट ले सकते हैं। ग्रेट्युटी एक तरह से कह सकते हैं कि सर्विस के बाद जो पैसा दिया जाता है किसी डिपार्टमेंट की तरफ से उसे ग्रेट्युटी कहते हैं। और रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट्स आर्मी में होते हैं वो कोई भी बेनिफिट इन अग्निवीरों को नहीं दिया जाएगा। नाज़रीन, आखिर क्या जरूरत पड़ी गवर्नमेंट को इस स्कीम को लॉन्च करने की? आपको बता दें हिंदुस्तान अपना पेशर मिलिट्री बजट जो है सैलरी, पेंशन्स और मेंटेनेंस पे खर्च करता है और इस चीज को कम करने के लिए ये स्कीम जो है लॉन्च की गई और गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि अग्निपथ स्कीम जो है इस खर्चे को कम कर देगी और ये जो अमाउंट इससे बचेगा उसे जो है नए हथियार खरीदने में और बाकी चीजों में लगाया जाएगा। नाज़रीन, बात करें उस वीडियो की जो हमने शुरू में आपको दिखाया था जिसमें एक सहाफी को जो है धक्का दिया जा रहा है। उस सहाफी का नाम आमिर हमजा है और ये द एक्टिविस्ट चैनल के लिए काम करते हैं। ये जो है अग्निपथ प्रोटेस्ट को कवर कर रहे थे, वहीं पर पुलिस जो है गुस्से में आकर इनको जो है धक्का देती है। नाज़रीन, आपको बता दें कि इसके बाद क्या हुआ, वहां पर जो हमारे पास सोर्सेज आए उन सोर्सेज के मुताबिक जो है आमिर हमजा को हिरासत में ले लिया गया। आमिर हमजा के अलावा 3 और लोगों को जो है हिरासत में ले लिया गया। कुल मिलाकर जो 4 सहाफी हिरासत में ले लिए गए थे उनमें से जो है 3 लोगों को छोड़ा गया और जो खाली आमिर हमजा को हिरासत में रखा गया और उन पर जो है पुलिस के साथ काम के वक्त बाधा डालने का केस लगाया गया। नाज़रीन, सहाफी आमिर हमजा इस वक्त पटना सेंट्रल के कोतवाली पुलिस स्टेशन में बंद हैं। इन पर जो चार्ज जो है 353 आईपीसी के तहत लगाया गया है कि एक ऑफिसर की ड्यूटी के वक्त बाधा डालने का चार्ज जो है इन पर लगा है। द एक्टिविस्ट के एडिटर वेद प्रकाश जी ने आमिर हमजा का ये वायरल वीडियो अपने फेसबुक पेज पर डाला और लिखा कि द एक्टिविस्ट के पत्रकार आमिर हमजा को प्रोटेस्ट कवर करने के दौरान पटना सेंट्रल सिटी एसपी ने धक्का दिया और उल्टा सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में जेल भेज दिया। मुस्लिम या दलित पत्रकार से बिहार पुलिस को क्या दुश्मनी है? हमजा पर किए गए फर्जी केस वापस लिया जाए। तो नाज़रीन, इस वक्त जो है सहाफी आमिर हमजा का जो है आगे क्या होगा वो हम आपको अपडेट जरूर देंगे। लेकिन इसके अलावा इस वक्त अग्निपथ स्कीम की बात अगर करें तो अग्निपथ स्कीम को लेकर के अभी भी जो है प्रोटेस्ट जारी हैं। बहुत सारे लोगों को लगभग 500 से ज्यादा लोग जो है अभी तक अरेस्ट किए गए हैं। उसके अलावा अगर ट्रेनों की बात की जाए तो 500 से ज्यादा ट्रेनें जो है कैंसिल कर दी गई, जिसमें 181 जो है मेल सर्विस या एक्सप्रेस सर्विस जिनको हम कहते हैं वो भी हैं।
पार्टियों की बात करें तो अग्निपथ स्कीम को लेकर के मुख्तलिफ पार्टियों के मुख्तलिफ बयानात सामने आए हैं और इसमें जो है अक्सर जो है इस स्कीम की जो है मुखालफत की गई है। तो नाज़रीन, कुल मिलाकर हमने आपको जो आज की वीडियो में बताया कि स्कीम क्या है। इस स्कीम के तहत जो है 40 से 50,000 लोग जो है हर साल सिलेक्ट किए जाएंगे जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा और इन अग्निवीरों को सिर्फ 4 साल के लिए ही नौकरी में रखा जाएगा। उसके बाद जो है इन 4 सालों के बाद इन अग्निवीरों में से सिर्फ 25% लोगों को जो है फर्दर जो है 15 साल की सर्विस में लिया जाएगा और जो 75% है उन्हें जो है एक तरह से नौकरी से निकाल दिया जाएगा और उन्हें जो है जिस तरह से आर्मी में रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, चाहे पेंशन हो या कुछ और हो, वो कोई भी बेनिफिट उन अग्निवीरों को नहीं मिलेगा। तो नाज़रीन, इसी तरह के वीडियोस के लिए द चिनाब टाइम्स को फेसबुक पर फॉलो करें और आप स्टार देकर हमें जो है सपोर्ट कर सकते हैं। फेसबुक पर आप जो है बॉटम में आपको एक स्टार का ऑप्शन नजर आएगा, वहां से हमें जो है सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप वीडियो जो है यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर भी जो है लाइक और शेयर बटन के आगे जो एक थैंक्स बटन है वहां से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुक्रिया।